सो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। सो चलिए गाइज, आप सभी ने इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लिया होगा जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है और इस क्वेश्चन में एसिडिटी का ऑर्डर बेटर कौन सा होता है, मतलब ये एसिडिटी का ऑर्डर करेक्ट कौन सा होता है, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं होता। याद रखिएगा, क्यों नहीं होता आपको मैंने बता ही दिया, क्योंकि पॉजिटिव आर और पॉजिटिव एच और पॉजिटिव एच अगर सेम ग्रुप है तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और हम इंडक्टिव इफेक्ट से डील करते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो देखिएगा। चलिए डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ये फिनोल का ही है। देखिए फिनोल वाले जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर फिनोल के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। अभी क्वेश्चन हमारे पास बहुत हैं, क्वेश्चन की हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए, ये NO2, ये यहाँ पर मेटा नाइट्रोफिनोल और यहाँ पर ये क्या है, पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है ना। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये हमारा थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है। तो इसमें एसिडिटी बताइए किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की या फोर्थ की? बताइएगा ये जल्दी। तो देखिए जहां पर कंजुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो यहाँ पर -R और -I, यहाँ पर ओनली -I, यहाँ पर -R और -I, यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा। जहां पर -R लग रहा होगा वहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर -R क्या है, नजदीक है OH के, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। नो, यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण यहाँ पर ऑर्थो ज्यादा एसिडिक ना होकर पैरा ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पर कौन ज्यादा स्टेबल होगा? पैरा। फिर उसके बाद कौन सा होगा? सेकंड आएगा ऑर्थो वाला। फिर उसके बाद कौन सा होगा? थर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर -I इफेक्ट लग रहा है। उसके बाद कौन सा आएगा? फर्स्ट आएगा। तो ये हो गया हमारा एसिडिक ऑर्डर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको। यहाँ पर नाइट्रो वाला ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, COOH, ये COOH, ये COOH, ये क्या भाई, COOH, ठीक है ना, COOH और ये क्या है, COOH। तो आप एक चीज देखिएगा जल्दी से, आप यहाँ पर एक चीज देखिए, ये देखिए मैं दिखा देता हूं आपको। बताइए मेरे को, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा आएगा, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट के कारण क्या होता है, एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? आप सभी को पता है ऑर्थो इफेक्ट के कारण जो ये है आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा और इसका जो इफेक्ट है वो -I इफेक्ट शो करेगा, ना कि पॉजिटिव R। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट के कारण क्या होती है, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सेकंड। उसके बाद कौन होगा? फोर्थ, क्योंकि फोर्थ में -R इफेक्ट है। उसके बाद होगा हमारा थर्ड और उसके बाद होगा हमारा फर्स्ट। तो ये ऑर्डर करेक्ट है? ये देखिए आप, ये ऑर्डर करेक्ट है क्या? जल्दी बताइए गाइस, ये ऑर्डर करेक्ट है क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद और देखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसी क्वेश्चन को देखिए, इसमें ये NO2 हटा दीजिए, इसमें ये NO2 आप हटा दीजिए और इसमें देखिए मैं बताता हूं आपको। यहाँ पर इसमें लगा दीजिए फ्लोरीन, सॉरी इसमें लगा दीजिए फ्लोरीन, इसमें लगा दीजिए क्लोरीन, इसमें ब्रोमीन और इसमें लगा दीजिए आप आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। आप देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए इस चीज को, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट डाउन अपने कॉपी में कर लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब आप मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पर ज्यादा एसिडिक कौन होगा? यहाँ पर एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी? इन सभी में किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी भाई? पहले वाले की, इसकी फर्स्ट की, या फिर सेकंड की, या थर्ड की, या फिर फोर्थ की? तो यहाँ पर आप एक चीज देख लीजिए, -I इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? फ्लोरीन का। तो यहाँ पर सिंपल एसिडिटी का ऑर्डर होगा, ये सिंपल सा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना। यहाँ पर एसिडिटी का ऑर्डर ये कर दीजिए आप। लेकिन क्या एसिडिटी का ऑर्डर हम इसके अकॉर्डिंग, ये वाला एसिडिटी का ऑर्डर हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? मैं बता देता हूँ, रोंग है। रीजन क्या है रोंग होने का? रीजन क्या है? तो रीजन सुन लीजिए, बता देता हूं आपको क्या है रीजन। यहां पर मैंने आपको एक चीज बताया था,
फ्लोरीन जनरली क्या करता है, फ्लोरीन यहां पर देखिए इन सभी के पास करैक्टर क्या क्या है, पॉजिटिव आर और माइनस आई इफेक्ट शो करने का, लेकिन हम प्रायोरिटी हमेशा हैलोजन में माइनस आई इफेक्ट को देते हैं। लेकिन क्या होता है, फ्लोरीन जब कार्बन के साथ कनेक्ट होता है ना, तो यहां पर क्या होता है 2p और 2p ओवरलैपिंग होती है। जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है वो 2p और 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, जिसके कारण फ्लोरीन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली डोनेट कर देता है, जिसके कारण ये पॉजिटिव आर इफेक्ट को शो करता है। कौन? फ्लोरीन। देख लीजिए आप, यहां पर फ्लोरीन जो है वो अपने पॉजिटिव आर इफेक्ट को शो करता है, ना कि माइनस आई इफेक्ट को। तो यहां पर जो है ये फ्लोरीन जो है क्या करता है, अपने पॉजिटिव आर इफेक्ट को शो करने लगता है, ठीक है ना। तो इसकी जो एसिडिटी है वो सबसे लास्ट में चली जाती है, ये सबसे लास्ट में चला जाता है ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? सेकंड एसिडिक, फिर होगा थर्ड, उसके बाद कौन होगा भाई? फोर्थ, उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद हमारा कौन सा आएगा? हमारा फर्स्ट। ये ऑर्डर होगा हमारा करेक्ट, ठीक है ना। यही होगा या ये भी गलत है? यही होगा या ये भी गलत है? जल्दी बताइए, यही होगा या ये भी गलत है? बताइए आप, जल्दी बताइए गाइस। ये भी गलत है भाई। फर्स्ट करेक्ट पता क्या होगा? करेक्ट होगा ये, करेक्ट होगा ये, ठीक है ना। ये होगा बिल्कुल करेक्ट। क्यों? रीजन क्या है इसका? मैंने दो ऑर्डर लगवाए, एक तो सबसे पहले वाला ऑर्डर रखा है वो भी गलत था, इसके बाद मैंने क्या करा, इसको लास्ट में भेज दिया, वो भी गलत है। रीजन क्या है? देखिए पॉजिटिव आर इफेक्ट शो तो करेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करेगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत अपना पार्टिसिपेशन शो करेंगे, जिसके कारण हम फ्लोरीन और क्लोरीन में ही क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। फ्लोरीन वाले को ब्रोमीन और आयोडीन के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, फ्लोरीन और क्लोरीन में ही कंपेयर करेंगे। क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, क्या होता है, जो फ्लोरीन और कार्बन जो होता है उसमें 2p ओवरलैपिंग होने के कारण जो फ्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट होता है ना, माइनस आई इफेक्ट, वो क्लोरीन से कम होता है, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं फ्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट को ब्रोमीन और आयोडीन के साथ कंपेयर करूं तो भाई फ्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट है ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा होता है, लेकिन क्लोरीन से कम होता है, क्योंकि क्लोरीन जस्ट किसके बाद आता है? फ्लोरीन के बाद, ठीक है ना। फ्लोरीन, ठीक है ना। क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल होते हैं और जो हमारा फ्लोरीन है उसमें 2p ऑर्बिटल होता है, तो फ्लोरीन के बाद हमारा क्लोरीन ही आता है जनरली। इसमें पीरियोडिक टेबल में नहीं, नीचे वाले, मतलब कि नीचे वाला जो हमारा पीरियड होता है उसमें, जो नीचे वाला पीरियड होता है उसमें फ्लोरीन के बाद क्लोरीन ही आता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिएगा, मैंने कितने ऑर्डर कराए? एक तो पहला कराया ये, ठीक है ना, ये। तो एक ऑर्डर आपके सामने ये आया भाई, ए ऑप्शन आपके सामने आया, ये बी ऑप्शन आपके सामने आया क्या? ये बी ऑप्शन आपके सामने ये आया। तो मैं बता देता हूं रोंग है, ये सभी ऑर्डर जो है रोंग है। जो करेक्ट ऑर्डर आया वो करेक्ट ऑर्डर हमारा क्या आया भाई? करेक्ट ऑर्डर ये बनेगा यहां पर, करेक्ट ऑर्डर जो है हमारा ये बनेगा। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये क्या है? ये हमारा एक करेक्ट ऑर्डर है किस चीज का? एसिडिटी का। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। रीजन क्या होता है? मैंने आपको बता दिया कि फ्लोरीन जो है 2p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होने के कारण जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन के, वो थोड़ा सा पार्टिसिपेट करने लगते हैं किसमें? बेंजीन रिंग के साथ, जिसके कारण यहां पर इसका जो माइनस आई इफेक्ट होता है फ्लोरीन का, वो थोड़ा कम हो जाता है। किससे? क्लोरीन से, सॉरी, फ्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो क्लोरीन से थोड़ा कम होता है। कब? जब फ्लोरीन कार्बन के साथ कनेक्ट होता है, कार्बन में किसके? बेंजीन के साथ, बेंजीन रिंग में कार्बन के साथ जब कनेक्ट होता है तो उस टाइम पे माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का कम होता है क्लोरीन से। रीजन आपको बता दिया, क्योंकि यहां पर 2p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना। लेकिन फ्लोरीन जो है ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, क्लोरीन से कम करता है, ठीक है ना। जिसके कारण यहां पर क्या होता है? सेकंड जो ज्यादा एसिडिक होता है, उसके बाद फर्स्ट आता है, फिर यहां पर थर्ड, फिर यहां पर फोर्थ। तो दिस ऑर्डर इज करेक्ट, एसिडिटी का ये ऑर्डर यहां पर करेक्ट है। ओके, ठीक है गाइस। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? फिर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, देखिए गजब के क्वेश्चन है स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस के। ऑर्थो इफेक्ट के तो क्वेश्चन मैंने आपको बहुत से करा दिए हैं, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। कौन से क्वेश्चन है भाई? स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। ठीक है ना, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब मैं आपके सामने क्या लेके आ रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिएगा। अब जो है आपके सामने हम क्वेश्चन क्या लेके आ रहे हैं, देखिए बहुत गजब के क्वेश्चन है, मेरे को बहुत अच्छे क्वेश्चन लगते हैं ये, और इन क्वेश्चन से आपके सामने क्वेश्चन पुटअप होंगे भी,
मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इनसे आपके सामने क्वेश्चन पुट भी होंगे, पुटअप भी होंगे, पक्का गारंटेड आपके सामने क्वेश्चन पुटअप भी होंगे। मिथाइल, मिथाइल ए बी, ये देख लीजिएगा ये जल्दी से। ये देख लीजिए कहीं, जल्दी देख लीजिए, इसको देखिए जल्दी से, ठीक है ना। ये देखिए, ये देखिए, इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको जनरली क्या बताना है, एक मिनट रुकिएगा, इसमें आपको बताना है भाई, इसमें आपको एसिडिटी का ही ऑर्डर बताना है, इसमें आपको एसिडिटी का ऑर्डर ही डिस्क्राइब करना है। तो देखिए यहां पर देखिए क्या आ गया, अब आपको सभी को पता है, एक जगह तो आ गया ऑर्थो इफेक्ट, एक जगह आ गया स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है ना। देखिए स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट कब आता है, SIR, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट। तो स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट कब आता है, अगर हमारा, देखिए आप सभी को मैंने वैसे तो बता दिया है, ये होता है G डैश, और ये दोनों साइड कौन सी ऑर्थो पोजीशन पे, G ग्रुप, देख लीजिए आप अच्छे से, ये दोनों साइड कौन से ग्रुप होते हैं, G ग्रुप, और ये कौन सा होता है, G डैश ग्रुप, G डैश, और ये कौन सा होता है, G ग्रुप, ठीक है ना, ये देख लीजिए। तो जो G डैश होता है वो G डैश क्या है, यहाँ पर G डैश जो ग्रुप है वो क्या, कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारा SO3H हो गया, COOH हो गया, ठीक है ना, और हमारा ब्रोमीन हो गया, और हमारा आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, और क्या है भाई यहाँ पर, ब्रोमीन, आयोडीन, और जल्दी से देख लीजिए गाइस, ब्रोमीन हो गया, और ये क्या हो गया, आयोडीन, और इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, NMe2 और NO2, ठीक है ना। और जो हमारा G ग्रुप है, G, वो बता क्या, G ग्रुप क्या हो सकता है, सभी के सभी तो G डैश वाले ग्रुप, ये सभी के सभी ग्रुप, अगर G जो ग्रुप है, अगर इनमें से कोई भी है तो यहां पर कौन सा G ग्रुप हो सकता है, और अल्काइल ग्रुप, और कौन सा, अल्काइल ग्रुप, G कौन से हो सकते हैं, G डैश और अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना, ये हो सकते हैं क्या, G डैश। अगर ये ग्रुप है, यहां पर ये ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमारा स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस होगा, तो हमारा क्या होगा, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस होगा। तो देखिए यहां पर बिल्कुल स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस है, इसमें क्या है, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस होगा, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ऑर्थो इफेक्ट होगा, कौन सा, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट होगा ना, इसमें भी कौन सा होगा, ऑर्थो इफेक्ट होगा, इसमें भी कौन सा होगा, ऑर्थो इफेक्ट होगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, ऑर्थो इफेक्ट भी, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट भी क्या करता है, एसिडिटी को जनरली इंक्रीज कर देगा। रीजन क्या है एसिडिटी को इंक्रीज करने का, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, जब स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट आता है तो यहां पर ये जो है, ये COOH आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, और ये जितने भी ग्रुप हैं ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, याद है ना आपको कि ये आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं ग्रुप, ये और जितने भी ये जो ग्रुप है तीनों कितनों इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं, किसको, इंडक्टिव इफेक्ट को, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस में, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस में ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, ओके। और देखिए यहां पर देखिए COOH, यहां पर क्या आ गया, ये होगा आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन जैसे जाएगा, ये जो पॉजिटिव R इफेक्ट शो कर रहा था ये -I इफेक्ट को शो करेगा, और यहां पर इसकी एसिडिटी है जो सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब बात आई कि भाई ऑर्थो इफेक्ट भी एसिडिटी को इंक्रीज करता है, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट भी करता है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस जो है वो एसिडिटी को ज्यादा इंक्रीज करता है, किससे, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस जो होता है वो एसिडिटी को ज्यादा इंक्रीज करता है, किससे, ऑर्थो इफेक्ट से। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए सभी, जो स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, कौन सा, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस जो होता है वो किसको, एसिडिटी को ज्यादा इंक्रीज करता है, किस चीज से, ऑर्थो इफेक्ट से, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस वाला जो ग्रुप है
वो सबसे ज्यादा एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। उसके बाद आ गया हमारे सामने क्या, बी और सी। उसके बाद हमारे सामने क्या आ गया, बी और सी आ गया। तो अब देखिए यहां पर आप बी और सी में एक चीज देखिए, ये वाला ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा या ये। तो देखिए ये थोड़ा ज्यादा बड़ा ग्रुप है और ये छोटा ग्रुप है में, तो देखिए ये ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट को शो करेगा, और जो ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट को शो करेगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, बी, और फिर आएगा यहाँ पर सी। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है ना, ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, कौन सा, ए बी सी। उसके बाद देखिए एसिडिटी का ही क्वेश्चन है ये भी, ये जो क्वेश्चन है आप, एक और क्वेश्चन है आपका, ये करिएगा, एसिडिटी देखनी है आपको यहाँ पर भी। ये देखिए ये देखिए गाइस, OH Me NO2, यहां पर क्या है गाइस, OH Me NO2। तो अब एक चीज बताइए, हमको एसिडिटी देखनी है इस OH की, इस OH ग्रुप की एसिडिटी देखनी है कि कौन यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, A या फिर B। तो एक चीज बताइएगा इस, देखिए आप ध्यान से देखिएगा यहां पर, क्या यहां पर स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस है, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए OH है। अगर यहां पर COH SO3H और NMe2NO2 ब्रोमीन आयोडीन होता तो यहां पर होता क्या, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, लेकिन यहां पर है क्या, यहां पर है बिल्कुल, ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, अल्काइल, और ये है NO2, तो यहां पर स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस होगा, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस यहां पर होगा। लेकिन हमको क्या देखना है, हमको इसका क्या देखना है, एसिडिटी देखना है, इसका हमको क्या देखना है, एसिडिटी इफेक्ट देखना कि कौन ज्यादा यहां पर एसिडिक होगा। तो देखिए यहां पर स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस है, तो अब आप तो ये सोचते हो कि स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस क्या करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा, लेकिन भाई हमको इफेक्ट तो उसमें देखना है ना एसिडिक का। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस आने के कारण ये तीनों ग्रुप अपना इंडक्टिव इफेक्ट शो करने लगते हैं, तीनों ग्रुप अपना इंडक्टिव इफेक्ट शो करने लगते हैं। और जो ये बेंजीन रिंग होगा, ये बेंजीन रिंग इसके ऊपर अपना माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, ना कि उसके ऊपर, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ये अपना जो पॉजिटिव आर दिखा रहा था वो माइनस आई इफेक्ट शो कर देगा, ठीक है ना, माइनस आई इफेक्ट लगाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं, और आउट ऑफ द प्लेन जाके ये तीनों ही अपना कौन सा इफेक्ट शो करने लगते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए कौन सा इफेक्ट शो करेगा, पॉजिटिव आई, ये पॉजिटिव आई, और ये किस में चेंज हो जाएगा, ये -R से -I में चेंज हो जाएगा। ये देखिए स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस आने के कारण ये वाला जो ग्रुप है, इसका जो -R इफेक्ट है वो चेंज हो जाएगा -R में, सॉरी -R से -I में। किस चीज में चेंज हो जाएगा, NO2 का जो इफेक्ट है वो -R से -I में चेंज हो जाता है। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर इफेक्ट जो है वो क्या होता है, -R से -I में चेंज होता था, कौन सा इफेक्ट, ठीक है ना, इसका जो ये इफेक्ट है, ठीक है ना। ओके, यहां पर देखिए, यहां पर स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस नहीं है, इसके कारण यहाँ पर ये क्या, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -R। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव H पॉजिटिव I, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव H और पॉजिटिव I, ठीक है ना। ओके, देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर तो -R है, यहाँ पर -I है, किसका इफेक्ट, हमारे NO2 का। तो जहां पर -R होगा ना, -R को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो -R वाला कंजुगेट बेस को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ना कि -I वाला। तो यहां पर देखिए क्या होगा, ये जो A है वो ज्यादा एसिडिक होगा देन B से। A is more acidic than B, A is more acidic than B। हम इंडक्टिव स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस है ना जो, और तो इफेक्ट है, उसके बहुत क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो ये तो भाई शुरुआत है, मैं बता देता हूं आपको, ये जो GOC के मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ये तो आपकी शुरुआत है, एक प्रकार से ये आपकी शुरुआत है। इतने क्वेश्चन आपको सोल्व आउट कराऊंगा, आप ये कहोगे कि हाँ सर मजा आ गया, सभी क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, ठीक है ना। तो बस आप ये सोचिएगा ही मत कि आपके क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं हो रहे, हम सॉल्यूशन देने को सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, और आप आपको ये जो सोल्व आउट कराने को सोल्व आउट भी करा सकते हैं। तो हमको कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, हम तो भाई आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है ना। तो कर लीजिए, A इज मोर एसिडिक देन B। ओके, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें क्या देखना है हमको, ये देखिए, इसके बाद यहां पर क्या है भाई क्वेश्चन, इसके बाद यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिएगा, इसके बाद यहां पर क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, साइनाइड, मिथाइल,
मिथाइल और ये साइनाइड। तो अब आप एक चीज देखिए, क्या यहाँ पर स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस है? क्या यहाँ पर है? बिल्कुल नहीं, दोनों ही जगह स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस नहीं है, दोनों ही जगह स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पर भी इसका माइनस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट होगा, यहाँ पर भी इसका माइनस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट होगा। तो हम अब किस चीज से देखेंगे, किस चीज से देखेंगे? एसिडिटी को। देखिए यहाँ पर तो कौन सा इफेक्ट है? 1 2 3, 1 2 3, मतलब ये मेटा पे लगा है तो यहाँ पर ओनली पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पर किस पे? ऑर्थो पे, तो यहाँ पर पॉजिटिव एच और पॉजिटिव आई इफेक्ट होगा किस पे? इस OH पे, ठीक है ना, OH पे। तो देखिए यहाँ पर कंजुगेट बेस को ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? पॉजिटिव आई या पॉजिटिव एच और पॉजिटिव आई? तो पॉजिटिव आई वाला ज्यादा स्टेबलाइज करेगा देन दिस, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये तो दोनों कैंसिल आउट ही हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों पैरा पोजीशन पे हैं। किस पे? पैरा पोजीशन पे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इस इफेक्ट को देखेंगे ओनली। तो यहाँ पर पॉजिटिव एच और पॉजिटिव आई लग रहा है, यहाँ पर ओनली पॉजिटिव आई लग रहा है। तो यहाँ पर कौन सा? ए इज मोर एसिडिक देन बी होगा। ये वाला ए है, ये वाला बी है, ठीक है ना। ये वाला कौन सा है? बी है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ए इज मोर एसिडिक देन बी, जो हमारा ए होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा देन बी से। ओके, ए इज मोर एसिडिक देन बी। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। अब आप यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, यहाँ पर देखिएगा गाइस, देखिएगा ये क्या है? ए क्या है हमारा? ये देखिए ये क्या है? NH2, ये क्या है? NO2 और ये क्या है? NO2। इसके बाद यहाँ पर देखिए बी क्या है? साइनाइड, NO2 और ये NH2, ठीक है गाइस, ठीक है ना। तो अब देखिए ए और बी में क्या देखना है आपको? एसिडिटी, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है ना। एसिडिक नहीं, बेसिसिटी। तो यहाँ पर ए और बी में कौन ज्यादा बेसिक होगा? देखिए यहाँ पर कौन सा हो रहा है? स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, जिसके कारण ये सभी कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? माइनस आई, ये भी माइनस आई और ये भी माइनस आई। रीजन क्या है? ये तो मेटा पोजीशन पे है, ये तो माइनस आई करेंगे, लेकिन ये वाला ग्रुप पैरा पे है, फिर भी ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा बिकॉज ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया है स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस के कारण। स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस के कारण ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया है। जनरली तो आप क्या देखोगे कि ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा। देखिएगा आप, मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से ग्रुप अपना इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, कौन से अपना रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को शो करेंगे, ठीक है ना। बता दूंगा आपको सारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो ग्रुप है ये माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा इसके लिए, और ये जो है माइनस आई इफेक्ट को करेंगे क्योंकि मेटा पोजीशन पे है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस नहीं है, लेकिन ये जो है इसके अगर ये हम देखें तो इसके तो ऑर्थो में, लेकिन इसके मेटा पे है, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? माइनस आई और माइनस आई, और यहाँ पर कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस आर और माइनस आई, माइनस और आर और माइनस आई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस आर लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है? इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो बेसिसिटी है उसको डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस आई लग रहा है, जिसके कारण, और माइनस आर और माइनस आई में ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं? माइनस आर को, क्योंकि माइनस आर ज्यादा हाई इफेक्ट शो करता है देन माइनस आई से। तो देखिए माइनस आई जो इफेक्ट है वो बेसिसिटी को इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं कर पाएगा जितना ज्यादा डिक्रीज माइनस आर इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी? ए की बेसिसिटी ज्यादा होगी देन बी से। बी इज मोर एसिडिक, सॉरी ए इज मोर एसिडिक देन बी। तो यहाँ पर अगर हम बेसिसिटी की बात करते हैं, बेसिसिटी की, तो ए इज मोर बेसिक देन ए, सॉरी ए इज मोर बेसिक देन बी। तो अगर हम यहाँ पर बेसिसिटी की बात करें तो यहाँ पर हमारा ए ज्यादा बेसिक होगा देन किससे भाई? हमारे बी से। रीजन, वहां पर स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस आ गया, उसके कारण यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पर स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस नहीं आया, जिसके कारण ये माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है। ओके, तो आप लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, नोट डाउन कर लीजिए। एक मिनट रुकिए गाइस, आप सभी ने लिख लिया होगा इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। असाइनमेंट के क्वेश्चन आ गए हैं भाई, अभी तो क्वेश्चन और भी हैं, बहुत क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए।
क्वेश्चन की बारिश सी हो गई है, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, देखते जाइए अब आप देखते जाइए, अब हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए एक चीज़ और डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। देखिए अभी क्या है, हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना जो हो चुके हैं उनके हम बहुत क्वेश्चन करेंगे, बहुत क्वेश्चन ही क्वेश्चन। देखिए जीओसी के बाद आपका क्या है, एरोमेटिसिटी। हम एरोमेटिसिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या हम एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और आप अगर हम देख के चले, अगर हमारे पास टाइमिंग देख के चले, टाइम कितना है, अगर हम ये देख के चले कि हमारे पास कितना टाइम है, तो देख सकते हो आप इजीली कि गेट एग्ज़ाम का आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए 70 डेज़। गेट एग्ज़ाम के आपके पास 70 डेज़ हैं, और जो आपका नेट जेआरएफ एग्ज़ाम है उसके आपके पास हैं ज़्यादा से ज़्यादा 50 डेज़, 50 तो नहीं 60 डेज़, ज़्यादा से ज़्यादा 60 डेज़। लेकिन वही मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने आपको जो आपको बताया हुआ है भाई, लास्ट के जो दिन है ना 15 दिन, वो तो आप ये मानिए उसमें तो आपको कुछ और ही करना है, उसमें तो आपको टेस्ट सीरीज सोल्व आउट करनी है। लेकिन जो आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन है, यूनिट वाइज क्वेश्चन, वो आपको क्या करना है, उनका क्या करना है, आपको अभी वो सोल्व आउट करने हैं। मैंने क्या बताया, जितने भी यूनिट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं, कितने, क्या बोल रहा हूं, जो यूनिट वाइज जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको अभी ही सोल्व आउट करने हैं। कितने, जब एग्जाम के 15 दिन बचे उसके बाद तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है, पूरी टोटल सभी क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज, और उनको सोल्व आउट करना है, ठीक है ना। उन टेस्ट सीरीज को आपको क्या करना है, सोल्व आउट करना है। लेकिन अभी आप इनको ही कीजिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, यूनिट वाइज क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी मैं यूनिट वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो आप सोल्व आउट करिए, ठीक है ना। लेकिन अब बस लग जाइए, आप कोई मतलब कि वेट मत कीजिए किसी चीज़ का। और मैं तो बोल रहा हूँ जितनी भी यूनिट हैं जो आपको हमने कराई है अभी तक, उन सभी यूनिट के जो जितने भी क्वेश्चन है, मैं 1 मंथ के अंदर या 20 डेज के अंदर वो कंप्लीट कराना चाहता हूँ, ताकि जो हमारी यूनिट बची हुई हैं उन यूनिट्स को, जैसे कि देखिए आपकी कौन कौन सी यूनिट मेरे को करानी है। एरोमेटिसिटी तो मैं अभी करा दूंगा इसी मंथ में, अभी 2-3 दिन के अंदर। एरोमेटिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन का टॉपिक है बस, मतलब क्वेश्चन भी आ जाएंगे उसमें टॉपिक भी आ जाए, 1 और 2 दिन का लेक्चर, ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखिए आपका कौन सा लेक्चर है, नेम रिएक्शन और पीरियोडिसिटी को भी हम कराएंगे, लेकिन नेम रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे देखिए हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर दी है, बहुत कर लिया हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन देखिए इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है ना, वो कौन सा आता है, नेम रिएक्शन का क्वेश्चन आता है। किसका भी, नेम रिएक्शन का। नेम रिएक्शन अगर कर लेंगे ना तो हमारा बहुत मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम सोल्व आउट हो जाएगा। नेम रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, नेम रिएक्शन करने के बाद हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमको ये सोचना ही नहीं होगा कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए और हमारा गलत हो जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम फिर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना, किसमें भी, नेम रिएक्शन में, ठीक है ना, किसमें, नेम रिएक्शन को करने के बाद। तो देखिए अब हमारे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा हमको क्या देखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है, ठीक है ना। ए हमारा क्या है, हमारा ए क्या है, एसीटोन। ए हमारा क्या है भाई, एसीटोन है। बी क्या है, देखिएगा जल्दी देखिएगा, ये बी लिख लीजिए जल्दी से आप, ये जनरली क्या है, जल्दी लिख लीजिए, ये आप बी लिख लीजिए। सी क्या है, CH3O, ये देख लीजिए, C+O CH3, ठीक है ना। ये डी क्या है भाई, CH3 C+O CH2 NO2, ठीक है ना। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको पता है ना, ऐसे चलेगा। सबसे लास्ट वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, सबसे लास्ट वाले की सबसे कम होनी चाहिए। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई अंतर नहीं होता। हम मतलब ये ऐसे चलेंगे ना, मतलब सबसे ज्यादा वाला यहाँ पर, सबसे कम वाला यहाँ पर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ही बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे हाई कौन होगा, एसिडिक, सबसे हाई एसिडिक कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर देखिए जैसे ही यहाँ पर प्रोटॉन निकलेगा यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से -R लग रहा है, यहाँ से -R, मतलब ये यहाँ पर 2 टाइम -R लग रहा है। मतलब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो हाईली स्टेबलाइज, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, डी। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, डी होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो 2 टाइम क्या है, -R इफेक्ट से क्या है, 2 टाइम यहाँ पर भी -R इफेक्ट लग रहा है। लेकिन मैं बता देता हूँ,
जो हमारा किसका C डबल बॉन्ड O का जो माइनस आर इफेक्ट होता है, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O का जो माइनस आर इफेक्ट होता है और जो NO2 का माइनस आर इफेक्ट होता है, NO2 का माइनस आर इफेक्ट ज्यादा हाईएस्ट होता है, मतलब कि ज्यादा बेटर होता है देन इससे CH3C डबल बॉन्ड O से, ठीक है ना। माइनस आर इफेक्ट किसका ज्यादा बेटर होता है? अगर हम बेटर माइनस आर इफेक्ट देखें तो वो इसका होता है, ना कि इसका। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये। फिर उसके बाद होगा ये, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा आएगा भाई? B आएगा। D के बाद कौन सा आएगा? B। इसके बाद देखिएगा यहां पर क्या है भाई? यहां पर क्या है? यहां पर 2 टाइम माइनस आर इफेक्ट लग रहा है, 2 टाइम माइनस आर इफेक्ट। लेकिन ये क्या है? यहां से अब ये पॉजिटिव आर इफेक्ट भी शो कर रहा है, पॉजिटिव आर इफेक्ट भी शो कर रहा है। देखिए, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर जब नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज, ये क्या है? माइनस आर इफेक्ट के साथ क्या है? ये भी क्या है? नेगेटिव चार्ज, जो 1 माइनस आर इफेक्ट के साथ क्या है? स्टेबलाइज हो रहा है। ये जो माइनस आर इफेक्ट है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये ओनली 1 माइनस आर इफेक्ट लग रहा है यहां पर, लेकिन यहां पर 2 टाइम माइनस आर इफेक्ट लग रहा है। यहां पर क्या है? देखिए, यहां पर क्या है? CH3 कौन सा इफेक्ट लगाएगा? पॉजिटिव H और पॉजिटिव I। लेकिन यहां पर ये कौन से लगा रहे हैं? पॉजिटिव R और माइनस I इफेक्ट। ये भी पॉजिटिव R और माइनस I इफेक्ट। तो आप भूल मत कर बैठना कि आप यहां पर पॉजिटिव आर लग रहा है तो इसको लेस एसिडिक बता दो और इसको हाईएस्ट एसिडिक बता दो। तो मैं बता देता हूं, यहां पर हम माइनस आर इफेक्ट से डील करेंगे। जनरली इस नेगेटिव चार्ज पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आर इफेक्ट लग रहा है, वो भी 2 टाइम लग रहा है। और यहां पर ओनली 1 टाइम इस नेगेटिव चार्ज पे क्या लग रहा है? माइनस आर इफेक्ट। तो हम इसके और इसके में डील करें, इसके और इसके में कंपेयर करें इन दोनों में, तो देखिए कहीं जहां पर 2 टाइम माइनस आर इफेक्ट लग रहा है और एक जगह माइनस आर इफेक्ट लग रहा है ओनली 1 टाइम, तो हमेशा हम जहां पर 2 टाइम माइनस आर इफेक्ट लग रहा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ना कि इस वाले को। अगर यहां पर क्या होता है? यहां पर भी 2 टाइम माइनस आर इफेक्ट लगता, यहां पर भी क्या लगता है? 2 टाइम माइनस आर इफेक्ट लगता और ये कंपाउंड इस प्रकार होता है, तो हम इसको क्या देते? ज्यादा एसिडिटी देते, इसको नहीं देते। रीजन क्या होता? बिकॉज यहां पर पॉजिटिव आर इफेक्ट लग रहा है, लेकिन यहां पर 2 टाइम माइनस आर इफेक्ट लग रहा है और यहां पर क्या लग रहा है? 1 टाइम माइनस आर इफेक्ट लग रहा है, किस पे? नेगेटिव चार्ज पे। तो इसी कारण हम जहां पर 2 टाइम माइनस आर इफेक्ट लग रहा है किस पे? नेगेटिव चार्ज पे, उसको ज्यादा स्टेबलाइज बोलेंगे, उस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज बोलेंगे, ना कि इसको, ठीक है ना। तो यहां पर कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इसी कारण यहां पर ये ज्यादा एसिडिक होगा, ना कि ये, ठीक है ना। तो यहां पर कौन सा आएगा? C और फिर कौन सा आएगा? A। तो यहां पर ये होगा हमारा कौन सा ऑर्डर? किसका? एसिडिटी का, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है ना। तो इसको आप कर लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो आपके सामने कुछ ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शन में आप बस इनको निकाल लीजिएगा और आप करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को याद रखिए, इस चीज को आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। आप इसमें गलत कर सकते हो, कहीं आप इसके पॉजिटिव आर इफेक्ट को भी ऐड कर दो और आप ये सोचो कि ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ से क्या है? ये पॉजिटिव आर इफेक्ट लगा रहा है। नहीं, यहाँ पर माइनस आर इफेक्ट ओनली 1 टाइम लग रहा है, यहाँ पर 2 टाइम लग रहा है, इसी कारण ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में क्या है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में, इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है? बेंजाइल क्लोराइड। लिख लीजिए हमारा एक बेंजील क्लोराइड है। क्या? बेंजील क्लोराइड इज रिएक्टेड विद डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल बिलो अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या है? हमारे पास बेंजील क्लोराइड है, क्या भी? बेंजील क्लोराइड। उस बेंजील क्लोराइड को हमने डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर दिया। जैसे कि फर्स्ट हमने कर दिया किस चीज के साथ? OH के साथ। फिर हमने किस चीज के साथ कर दिया? मिथनॉल के साथ। किसके साथ कर दिया? मिथनॉल के साथ, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने किस चीज के साथ कर दिया? फिनोल के साथ। 3rd नंबर पे हमने फिनोल के साथ कर दिया। 4th नंबर पे हमने किस चीज के साथ कर दिया गाइस? 4th नंबर पे हमने किसके साथ कर दिया? अल्कोहल, फिनोल, और उसके बाद हमने यहाँ पे एसिडिक एसिड के साथ, ठीक है ना। तो हमने इन डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराया और आपको क्या बताना है? इन न्यूक्लियोफाइल का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना, रिएक्टिविटी का, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इन सभी न्यूक्लियोफाइल का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है कि इनमें सबसे लेस रिएक्टिविटी किस न्यूक्लियोफाइल की होगी।
मैं जो आपको बता रहा हूं उसको आप ध्यान दीजिएगा कि इन सभी के सभी न्यूक्लियोफाइल में सबसे लेस, सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी, सबसे कम रिएक्टिविटी किस न्यूक्लियोफाइल की होगी? बेंजील क्लोराइड के साथ। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहां पर रिएक्ट करेंगे? ये जाके डायरेक्ट इस पे रिएक्ट करेंगे, यहां पर ये जाके क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। ओके, तो देखिएगा गाइस, देखिएगा यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज। तो देखिए हम किस चीज से डील करते हैं? हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखते हैं, कहां पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो देखिएगा यहां पर नेगेटिव चार्ज पे क्या लग रहा है भाई? यहां पर क्या लग रहा है? और देखिए यहां पर क्या लग रहा है? ये देखिए हम सभी को पता है H2O और मिथनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है? मिथनॉल ज्यादा एसिडिक होता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि ये अपना -R इफेक्ट शो कर रहा होता है, ये अपना -R इफेक्ट शो कर रहा होता है। क्या ये अपना -R इफेक्ट शो करके क्या करता है भाई? आप जल्दी बताइए। यहां पर ये -R इफेक्ट शो करेगा या फिर ये पॉजिटिव I इफेक्ट शो करेगा? देखिए हम जब एसिडिटी देखते हैं ना, जब एसिडिटी, तो अब आपको बता देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा आप। जब हम एसिडिटी को डील करते हैं तो उस टाइम पे हम इस हाइड्रोजन का क्या देखते हैं? उस टाइम पे हम इन हाइड्रोजन का क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसको डील करते हैं। किस चीज से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो अगर हम यहां पर एक चीज कहें कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज की ज्यादा है? किस चीज की ज्यादा है? ऐसे यहां पर भी हम उसी चीज से डील करेंगे। देखिएगा आप ध्यान से, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? इसकी है 2.5 और इसकी है 2.1। तो एक चीज बताइए, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वहां पर -I इफेक्ट हाई होगा, जहां पर -I इफेक्ट हाई होगा वहां पर ये जो माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब यहां पर जो कंजुगेट बेस बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है। साफ सी बात है ना, ज्यादा स्टेबल होगा ये नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा -I इफेक्ट जितना ज्यादा होगा ये नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? इस वाले की ज्यादा है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। इट मींस इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी देन OH नेगेटिव वाले से। इट मींस ये ज्यादा क्या होगा? ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा देन दिस। हो गया फाइनल। इसके बाद देखिए ये दो क्वेश्चन है, ये दो है हमारे पास, इन दोनों में और कंपेयर करके देखते हैं। यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है इस नेगेटिव चार्ज पे? -R इफेक्ट, ठीक है ना। यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है? यहां पर भी कौन सा इफेक्ट लगेगा? यहां पर भी -R इफेक्ट ही लगेगा। यहां पर भी कौन सा लगेगा? -R इफेक्ट ही लगेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहां पर क्या होता है? यहां पर जनरली क्या होता है? यहां पर हम क्या देखते हैं गाइस? यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज जब ये कंजुगेशन में जाता है, यहां पर हम क्या देखते हैं? जब ये नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में जाता है उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे क्या होता है? ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज वो कंजुगेशन में दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को फॉर्म करता है। क्योंकि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो कंजुगेशन स्ट्रक्चर बन रही है, कंजुगेशन करने के बाद जो रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दोनों टाइम पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना रहा है, जो कि स्टेबल नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है, जो कि स्टेबल नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके अंदर बन रहा है? इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारा किसके ऊपर बन रहा है? कार्बन के ऊपर बन रहा है। और आप सभी को पता है कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लेस स्टेबल होता है देन किससे? ऑक्सीजन से। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है देन ऑक्सीजन से। तो यहां पर ज्यादा अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज कहां पर होगा? ज्यादा यहां पर अनस्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा? ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो ज्यादा अनस्टेबल होगा देन दिस, बिकॉज यहां पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है ऑक्सीजन पे जाके। लेकिन यहां पर कार्बन पे आ रहा है, लेकिन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है जो कि लेस स्टेबल है देन दिस कंपाउंड। यहां पर ये वाला जो कंपाउंड है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेस स्टेबल है देन दिस न्यूक्लियोफाइल। लेकिन हम बात करें कि ऑर्डर कैसे अरेंज करेंगे, तो आप देखिए सबसे कम स्टेबल कौन सा है? ये वाला सबसे कम स्टेबल है। कौन सा? फर्स्ट वाला। देखिए ये कौन सा है? फर्स्ट। ये है कौन सा? सेकंड। ये कौन सा? थर्ड। ये कौन सा है? फोर्थ। ठीक है ना, हमने लगाया तो वही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला कौन सा होता है? सबसे कम स्टेबल। तो सबसे कम स्टेबल जो होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे हाई होगी। उसके बाद कौन है? सेकंड। उसके बाद कौन सा है? थर्ड। उसके बाद कौन सा है? फोर्थ है। फोर्थ क्या है? कम स्टेबल। फोर्थ क्या है? सबसे लास्ट में रिएक्टिविटी किसकी आएगी? फोर्थ की। रीजन क्या है? क्योंकि फोर्थ का जो नेगेटिव चार्ज है वो हाईली स्टेबल है। फोर्थ जो न्यूक्लियोफाइल है वो ज्यादा स्टेबल है, और जो फर्स्ट वाला न्यूक्लियोफाइल है वो लेस स्टेबल है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी हाई होगी। पता लग गया ना?
क्या बताया मैंने, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियोफाइल है, सबसे कम स्टेबल कहां पर है, OH वाले में। OH नेगेटिव चार्ज इज लेस स्टेबल देन एसिटिक एसिड वाला, देन एसिटेट आयन इज मोर स्टेबल, OH नेगेटिव इज लेस स्टेबल, ठीक है ना। एसिटेट आयन इज मोर स्टेबल देन OH नेगेटिव। एक मिनट रुकिए गाइस, एसिटेट आयन इज मोर स्टेबल देन OH नेगेटिव, ठीक है ना। एसिटेट आयन इज मोर स्टेबल देन OH नेगेटिव, ठीक है ना। हाइड्रोक्साइड आयन बोल सकते हैं, अब इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम हाइड्रोक्साइड आयन, इसको एसिटेट आयन, तो बोल सकते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल देन एसिटेट आयन। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी में, रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या लगाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। OH नेगेटिव लेस स्टेबल, तो इसकी रिएक्टिविटी हाई होगी। CH3O नेगेटिव लेस स्टेबल देन दिस, तो इसकी रिएक्टिविटी हाई होगी। फिनोक्साइड इज लेस स्टेबल देन दिस, इसकी रिएक्टिविटी हाई होगी। और सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, इसके लिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे लास्ट में आएगी। ओके, तो ये ऑर्डर आएगा, ये लिख लीजिए। ओके, ठीक है ना, ये ऑर्डर आएगा हमारा, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद देखिए गाइस, उसके बाद क्या है यहाँ पर, एक मिनट रुकिए, लो टाइम हो ही गया, ज़्यादा टाइम अभी तो है हमारे पास वैसे टाइम। करेक्ट डाइपोल मोमेंट बताना है आपको, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखिए ए क्या है, ये CH3, ये CH3। बी क्या है, CH2, CH3, CH2, CH3, ठीक है ना, देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद C क्या है, एक मिनट रुकिए गाइस, करेक्ट है क्या ये, C क्या है भाई, CH3 का ट्वाइस, CH3 का, एक मिनट रुकिए गाइस, 3 का ट्वाइस, ठीक है ना। उसके बाद D क्या है, CH3 ट्राइस, CH3 ट्राइस, ठीक है ना। अब एक चीज बताइए, यहां पर ज्यादा स्टेबल डाइपोल मोमेंट, सबसे ज्यादा हाई हम डाइपोल मोमेंट ही देखना है क्या, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ही देखना है क्या हमको, देख लीजिए जल्दी से, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट कहां पर हाई होगा, जनरली आप जल्दी से बताइए मेरे को, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ही देखना है ना। एक मिनट रुक जाइएगा गाइस, एक चीज बताइए, डाइपोल मोमेंट कहां पर क्रिएट होता है, डाइपोल मोमेंट तो वहां पर क्रिएट होता है जहां पर क्या हो, एक साइड कोई ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हो। यहां पर तो कुछ ऐसा है ही नहीं भाई, यहां पर तो डाइपोल मोमेंट को हम चेक ही नहीं कर सकते, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, मैं इसको ही करा देता हूं पहले। यहां पर हमको क्या चेक नहीं करना, यहां पर हमको डाइपोल मोमेंट चेक नहीं करना, यहां पर हमको क्या देखना है, कि यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि एक करेक्ट रेडिकल, करेक्ट मतलब कि हाईली स्टेबल रेडिकल कहां पर बनेगा, हाईली स्टेबल रेडिकल कहां पर बनेगा, इसमें हाईली स्टेबल रेडिकल बनेगा या इसमें बनेगा या इसमें बनेगा। और इसमें एक क्वेश्चन और है, मैं बता देता हूं आपको, इस क्वेश्चन को जनरली पूछा किस प्रकार गया है वो मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा। इस क्वेश्चन को जनरली किस प्रकार पूछा गया है वो सुनिएगा। यहां पर पूछा गया है कि कार्बन एंड कार्बन का सिंगल जो बॉन्ड है वो सबसे वीक कहां पर है, वीकेस्ट कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड। इसमें क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, वीकेस्ट कार्बन सिंगल बॉन्ड। इस क्वेश्चन में यह बात पूछी गई है कि इसमें सबसे वीकेस्ट कार्बन सिंगल बॉन्ड कौन सा होगा, इस क्वेश्चन में सबसे वीकेस्ट कार्बन सिंगल बॉन्ड कौन सा होगा। तो अब एक चीज देख लीजिए, देखिए मैंने इसको ब्रेक कराया, इसको कराया, जब इसको ब्रेक कराया तो यहां पर रेडिकल बना कौन सा, मिथाइल रेडिकल। इसको जब ब्रेक कराया तो यहां पर बना प्राइमरी रेडिकल, इसको ब्रेक कराया तो यहां पर बना सेकेंडरी रेडिकल, इसको ब्रेक कराया तो यहां पर बना टर्सरी रेडिकल। तो आप सभी को पता है कार्बोकैटायन का और रेडिकल का ऑर्डर बिल्कुल सेम होता है। तो कार्बोकैटायन, सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। उसी प्रकार यहां पर रेडिकल कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और एनायन में उल्टा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो यहां पर भाई रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, टर्सरी। तो
जो ये वाला बॉन्ड होगा वो इजीली ब्रेक होगा और स्टेबल रेडिकल की फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा जो वीकेस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये फोर्थ वाला होगा। तो आंसर में आप टिक कर दीजिएगा, फोर्थ वाला यहाँ पर जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो सबसे वीक है, सबसे वीक है। रीजन आपको पता ही है। तो मैंने आपको जो बताया उसको आप सुन लीजिए, ध्यान दे लीजिए, अपने माइंड में डाल लीजिएगा इस क्वेश्चन को, मैं क्या बता रहा हूं उसको आप देख लीजिए। वीकेस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहां पर जो वीकेस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको देख लीजिए ध्यान से। वीकेस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वो होगा जहां पर स्टेबल रेडिकल बनेगा, इसीलिए वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। इन सभी में ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल जो यहाँ पर स्टेबल रेडिकल नहीं बन रहा, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पर बन रहा है, इसीलिए सबसे वीक ये होगा, ताकि ब्रेक हो जब तो एक स्टेबल रेडिकल की फॉर्मेशन हो, और यहाँ पर स्टेबल रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए इन सभी से फास्ट, इन सभी से जल्दी ये वाला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसीलिए ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे वीक है। ओके, उसके बाद देखिएगा डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर लगाना है, उसके बाद हमें एक डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर यहां पर लगाना है। तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देखिएगा क्या होता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये देखिए डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर बताइएगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है गाइस, तो देखिए यहां पर देख लीजिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या है, यहां पर करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो देखिए हम यहां पर क्या देखते हैं, देखिए गाइस हम यहां पर क्या चीज चेक करते हैं, देख लीजिए जल्दी से, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट देखिए जल्दी। तो देखिएगा सबसे ज्यादा, एक मिनट रुकिएगा गाइस, यहां पर एक चीज और देखिएगा, एक मिनट रुकिए, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ये है, ठीक है ना, यही है क्या, एक मिनट रुकिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी है, और इस क्वेश्चन को आप ठीक कर लीजिए। गलती की है क्या, नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नहीं ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये क्वेश्चन। इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट बताना है, क्या बताना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट कहां पे होगा, मैंने बताया था जहां पर कोई माइनस आई इफेक्ट या माइनस एच इफेक्ट या फिर माइनस आई इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट ये लगे होंगे तो, या फिर कहीं पर पॉजिटिव एच, पॉजिटिव आर, पॉजिटिव आई इफेक्ट ये लग रहे होंगे तो ही डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, नहीं तो नहीं होगा, आपको पता ही है। तो देखिए इसमें देखिए ये पॉजिटिव आई लगा रहा है, जनरली पॉजिटिव एच लगा रहा है, अगर हम ये भी देखें तो ये पॉजिटिव एच पॉजिटिव आई लगा रहा है, लेकिन अगर हम यहां पर भी CH3 लगा देते तो वो पॉजिटिव एच पॉजिटिव आई वो भी लगाता, लेकिन दोनों का ही इफेक्ट सेम हो जाता और कैंसिल आउट हो जाता और डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होता। हम GOC के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो यहां पर डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होता, लेकिन कहीं पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है ना, अगर कहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। तो यहां पर देखिए इस कार्बन पर कौन सा ग्रुप अटैच है, एक माइनस आर इफेक्ट को शो करने वाला ग्रुप अटैच है, माइनस आर इफेक्ट को शो करने वाला ग्रुप अटैच है। यहां पर देखिए, यहां पर ये क्या कर रहा है, ये कंजुगेशन में है, ये कंजुगेशन में, और कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ये देखिए यहां पर ये पॉजिटिव आएगा और यहां पर ये क्या आएगा, यहां पर ये क्या आएगा, ये नेगेटिव और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, देख लीजिए क्या आएगा, यहां पर क्या आ रहा है, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, यहां पर डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा ना वो इसमें होगा, क्योंकि यहां पर चार्ज सेपरेशन हो रहा है, और जनरली जहां पर चार्ज सेपरेशन हो वहां पर हाई डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। तो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, ठीक है ना,
यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन। नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है एक तरफ। ये क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ इस तरफ, ठीक है ना। इस तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इसी कारण यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच अमाउंट हो गया, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जनरली इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन ही डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आता है, डिस्टोर्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हुआ है जो यहाँ पर क्या कर रहा है, डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो रहा है, क्या यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर कोई सेपरेशन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई ऐसा ग्रुप ही अटैच नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप ही अटैच नहीं है जो इस डबल बॉन्ड को अपनी ओर खींच सके। तो यहाँ पर तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आर इफेक्ट। ये माइनस आर इफेक्ट शो करने के कारण ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा, इस तरफ, इस ओर अपनी ओर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। किसको? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा और यहां पर क्या करेगा, थोड़ा डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेगा, और यहां पर वो डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो देखिएगा, यहां पर डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा क्रिएट होगा क्योंकि ये कंजुगेशन में है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर इसका माइनस आर इफेक्ट लग रहा है ओनली, लेकिन कंजुगेशन वगैरह नहीं है। माइनस आर इफेक्ट लगने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा बहुत अपनी ओर खींचेगा। कौन? ये ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसी कारण यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि इससे ज्यादा चला जाए। तो सबसे ज्यादा जो डाइपोल मोमेंट होगा वो तो होगा बी में। देन किस में होगा, सबसे ज्यादा जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा बी में। देन यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो होगा वो होगा ए में, और उसके बाद जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा सी में। वो किस में होगा? सी में होगा, ठीक है ना। तो जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया उसको आप ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जनरली हमको देखना है, तो ए बी सी। तो यहाँ पर जो बी है, बी में क्या होता है जनरली, बी में क्या है, बी में हमारा सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है। उसके बाद हमारा ए में हो रहा है, क्योंकि जो ये सी डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है, ठीक है ना। इसमें कोई भी खींचने वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होता। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट बी में, फिर ए में, फिर सी में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है ना। ओके, देख लीजिए, कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप जल्दी से कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे गाइस। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये भी डाइपोल मोमेंट का ही है। जनरली डाइपोल मोमेंट से भी देख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, एसिडिटी ऑर्डर। इसमें हमको एसिडिटी ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, या फिर अभी करा दूं, अभी रहने दो, थोड़ा मेरे को भी काम करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में इन क्वेश्चन को हम कंप्लीट ही कर देंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे, इस असाइनमेंट को, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं। ओके, बाय।